चलो दोस्तों, आरईसी के बारे में वीडियो में बात करेंगे। अक्टूबर 5 कुछ दिनों पहले ही आप देख सकते हैं लेटेस्ट यहाँ पर क्रेडिट रिपोर्ट आई है, जहां पर उनके कुछ परपेचुअल बॉन्ड्स हैं, उनकी रेटिंग केयर ने AA+ से AAA की है। मतलब रेटिंग को अपग्रेड किया है। रेटिंग अपग्रेड किया है तो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाता है। इससे एक मैसेज ये जाता है कि जो भी उन्होंने बोरोइंग्स किया हुआ है तो रेटिंग एजेंसी का जो कॉन्फिडेंस है और ज्यादा उस कंपनी के ऊपर आया हुआ है। तो रेटिंग एजेंसी ने क्या कहा है, जो केयर रेटिंग है, वो हमने यहां पर चैट जीपीटी में यहां एनालिसिस किया हुआ है। कुछ 10 पॉइंट यहां पर हम डिस्कस करेंगे। जैसे आरईसी को सबसे बड़ा जो सपोर्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। यहां पर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन उनको ओन करती है, फिर पीएफसी को गवर्नमेंट यहां पर ओन करती है। ये एक पॉजिटिव चीज है, लेकिन रिस्क भी थोड़ा सा रहता है क्योंकि थोड़ा बहुत प्राइवेट सेक्टर में भी उनके लोन्स जाते हैं, और जो एक सेक्टर है जैसे पावर सेक्टर में ही उनकी लोन्स जाती है। ये एक रिस्क जैसा आप मान सकते हैं। जैसे आप यहां देख सकते हैं, ये उनके बोरोवर्स हैं जिन्होंने आरईसी से लोन लिया हुआ है। कौन से सेक्टर से हैं? मोस्टली जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन या जनरेशन कंपनीज, इसमें से हो सकता है आपके भी जो राज्य है या स्टेट है उनकी भी कुछ कंपनी हो सकती है, जैसे तमिलनाडु जनरेशन एंड डेवलपमेंट, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो टोटल टॉप 10 का ही एसेट्स आप देखेंगे 40% के आसपास में है। इनका जो लोन्स है पावर सेक्टर पर टोटल कॉन्सेंट्रेटेड है। इनमें से सब तो कुछ गवर्नमेंट बैक्ड दिख रहे हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट बैक्ड है, लेकिन पास्ट में कुछ प्राइवेट सेक्टर में भी उन्होंने लोन दिया था और उनके एक्सपीरियंस खराब रहे थे। ये मैं कुछ 7, 8, 10 साल पहले की बात कर रहा हूं, लेकिन अब चीजें बहुत बदल गई है, ऐसा केयर का भी कहना है और अलग अलग जो रिसर्च रिपोर्ट है वहां उनका भी कहना है। तो परपेचुअल जो रेटिंग है AAA का रेटिंग उन्होंने दिया है, और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 25% का उनका है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव अच्छा कहा जाएगा। रिटर्न ऑन एसेट्स 2.54% होता है। जनरली देखिए, जब भी हम किसी भी बैंक की एनालिसिस करते हैं तो हमको कहीं 1% से भी ऊपर मिल जाए या 1.2% से ऊपर मिल जाए। जितने भी बैंक के, या फिर जैसे इस केस में आरईसी है, तो टोटल एसेट्स जो भी इनकम जनरेटिंग एसेट्स हैं उसके कंपैरिजन में कितनी इनकम कर रही है, यहां आरईसी कितना 2.54% कर रही है। अब थंब रूल जैसा आप मान सकते हैं कि जितना ज्यादा हो, एटलीस्ट 1% से ऊपर हो तो बहुत ही अच्छा है। 1.2% हो तो अच्छा है। अगर ये कम हो 0.5%, 0.7%, तो फिर थोड़ा सा रेड फ्लैग जैसा हो जाता है। तो 2.54 अच्छा माना जाएगा। फिर पीएफसी क्या ओनरशिप है, लोन ग्रोथ का पोर्टफोलियो ग्रोथ हुआ है 13% ईयर ऑन ईयर, यहां पर मार्च में देखने को मिला है, लगभग 4.35 लाख करोड़ का हुआ है। अब हम डिस्कस कर रहे थे पावर सेक्टर में। पावर सेक्टर में ही एक चेंज हो रहा है जहां पर रिन्यूएबल एनर्जी लेंडिंग पर शिफ्ट हो रहा है, तो वो भी हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये उनका जो लोन्स उन्होंने जो सैंक्शन किया हुआ है, तो देखिए जनरेशन कंपनीज को, जो भी पावर जनरेशन करने वाली कंपनीज है उनको, फिर रिन्यूएबल्स को उन्होंने लोन दिया हुआ है, और ये लोन्स आप देखिए पिछले कुछ सालों में बढ़ रहा है। जैसे लास्ट ईयर में देखिए 9,885 करोड़ का लोन था, अभी Q1 में देखिए 14,835 करोड़ का लोन। तो ओवरऑल स्कीम में बहुत बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन रिन्यूएबल्स पर भी लोन जारी है, और रिन्यूएबल्स एक फ्यूचर की एक मेगा थीम जैसा हम आप मान सकते हैं। तो ओवरऑल 7% देख सकते हैं आप। टोटल लोन बुक का 7% अभी रिन्यूएबल है, जो कि लास्ट ईयर 5% के आसपास था। आरओटीए जो है हमने देखा कि वो इंप्रूव हुआ है। एसेट क्वालिटी अच्छी हुई है। अब देखिए एसेट क्वालिटी को भी समझते हैं। ये देखिए, अगर आप देखेंगे ग्रॉस इंपेयर्ड एसेट्स 4.41% था जून लास्ट ईयर में। इनफैक्ट 2019-20 में इससे भी ज्यादा था, लेकिन अभी 3.28% हो गया है। नेट 0.97% हो गया। 1% से कम हो तो उतना अच्छा है। लास्ट ईयर 1.41% था। इससे क्या पता चल रहा है कि जो, जैसे हम बैंक को जब हम एनालिसिस करते हैं तो हम एनपीए जो देखते हैं ना, कि जो पैसा वापस नहीं आ रहा है, तो वो जो लोन्स जो है ओवरऑल एसेट में कम हो रही है। मतलब खराब लोन्स जो जिनका पैसा आने की उम्मीद नहीं है, वो लोन्स कम हो रही है, जो कि पॉजिटिव है दोस्तों। फिर उसके बाद गियरिंग उनका रहेगा ही। मतलब चूंकि ये लोन्स जो है बोरोइंग्स करते हैं, तो उनका हमेशा से जो डेट टू इक्विटी रेशियो आपको ज्यादा ही देखने को मिलेगा। डाइवर्सिफाइड सोर्सेस हैं, उनको अगर लोन या जो पैसा रेज करना है तो अलग अलग तरीके से वो कर सकते हैं। मैंने फिर की इनसाइट्स भी पूछा चैट जीपीटी को, तो उन्होंने क्या इनसाइट बताया, इनडायरेक्ट ओनरशिप है थ्रू पीएफसी, ये एक पॉजिटिव चीज है। रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस है। आरईसी के केस में प्रॉफिट्स, फिर जो एनपीएस या फिर नेट इम्पेयर्ड एसेट्स हैं वो कम हो रहे हैं। आरओटीए अच्छा हो रहा है। तो ये सब कुछ पॉजिटिव चीज है। अब हमने देखा था पावर सेक्टर में वो बहुत लोन दे रहे हैं, ठीक है। अब पावर सेक्टर के साथ साथ अब धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी लोन दे सकते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कुछ लोन लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी गई है। ये लास्ट ईयर नहीं था, देखिए Q1 के समय में, लेकिन अभी आप देखेंगे Q1 का जब रिजल्ट्स आए थे अभी अप्रैल में, जून का, 5,800 करोड़ के आसपास में था। तो जैसे मेट्रो, एयरपोर्ट, स्टील, वाटरवे, रोड, हाईवे, स्टील इंफ्रा, हेल्थ केयर, तो इंफ्रा और लॉजिस्टिक्स में भी आरईसी लोन दे सकती है। तो ये कुछ पॉजिटिव चीज हो रही है, और इससे क्या होगा कि जो पूरा पावर सेक्टर पर उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो सकता है। अब
हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स के बारे में। बुक वैल्यू आप देखेंगे 221 के आसपास में है, ठीक है, 221 यहां पर जो दिखा रहा है। तो प्राइस है 280, तो प्राइस टू बुक क्या है 1.26। पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है री रेटिंग हुआ है, नहीं तो ये एक आप ऐसा मान सकते हैं बिल्कुल डीप वैल्यू जैसा कंपनी था जो ट्रेडिंग कर रही थी। अब देखिए 0.6 का उनको बुक वैल्यू मिला हुआ है 5 ईयर का, अभी तो डबल है। तो इसका मतलब क्या है, आप देखिए यहाँ पर स्टीप यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है 0.6 से। ये देखिए अप्रैल के महीने तक 0.6 ही था और अभी स्टीप अभी 1.2 तक चला गया है वैल्यूएशन में। अब इसका क्या मतलब हो सकता है कि हो सकता है रिन्यूएबल को लेकर, पावर सेक्टर को लेकर इन्वेस्टर्स थोड़ा पॉजिटिव हो रहे हो। नेक्स्ट आरईसी के जो एनपीएस जो है, खराब लोन्स जो है वो अब कम हो रहे हैं पिछले कुछ साल में, तो अब जो इन्वेस्टर्स जो है वो ध्यान में इसको रख रहे हैं। तो इसके कारण से हमको थोड़ा री रेटिंग भी देखने को मिला है। अब आने वाले टाइम में खासकर Q2, Q3 में या फिर Q4 में क्या देखने का रहेगा कि रिन्यूएबल्स में वो कितना लोन का ग्रोथ हो पा रहा है, कोई नेगेटिव सरप्राइज तो नहीं आ जा रहा है। क्योंकि देखिए जो बड़े बड़े लोन्स हैं, टॉप 10 उनके यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये टॉप 10 के पास 40% लोन है उनके। कल कोई नेगेटिव सरप्राइज ना आ जाए कि लोन किसी खराब हो गई तो फिर इंपैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि पावर सेक्टर में एक खराब हमने एनपीए साइकिल हमने कुछ 10-12 साल पहले देखी हुई है, और ये सब इंपैक्ट आरईसी को, पावर फाइनेंस को और फिर जो पावर डिस्कॉम कंपनीज हैं उनको देखने को मिला था। तो बहुत ही उस टाइम में हमने देखा था पावर सेक्टर से रिलेटेड कंपनी बहुत सारी तो खत्म ही हो गई थी, बट पावर सेक्टर में जैसे आरईसी सर्वाइव किया, गवर्नमेंट का सपोर्ट है और AAA का रेटिंग, ये अभी पॉजिटिव बोला जाएगा। अब यही देखना है कि आने वाले टाइम में रिन्यूएबल पर कैसा ग्रोथ हो रहा है। लॉजिस्टिक्स पर उन्होंने एक नई जगह में डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, लेकिन वहां से भी तो पैसा वापस आना चाहिए, क्योंकि इनके लिए भी वो एक नया चीज है। तो बहुत सारी चीज यहाँ पर है आरईसी को लेकर जहां पर री रेटिंग हुई है और कुछ पॉजिटिव सेंटिमेंट भी आए हुए हैं, जैसे AAA की रेटिंग यहाँ पर उनको अभी मिली हुई है। आपका क्या व्यू है जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। थैंक यू, धन्यवाद आपके टाइम के लिए।